गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के न्यूमेरिकल। कल इसके बारे में बात भी कर लिए थे, तो न्यूमेरिकल करवाते हैं। If 5 coulomb charge is placed at a distance सिक्स सेंटीमीटर, find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at that point. क्या फॉर्मूला लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का? E is equal to k upon r square. ये फॉर्मूला लगाना है क्योंकि पॉइंट चार्ज गिवन है। पॉइंट चार्ज के कारण क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। R is equal to कितना है? 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 6 × 10⁻²। के पता है आपको? 9 × 10⁹ और क्यू आपको गिवन है 5। लगाइए फॉर्मूला। E is equal to K 9 × 10⁹ Q 5 R 6 × 10⁻² होल स्क्वायर। 9 × 10⁹ into 5 6 का स्क्वायर 36 10⁻⁴ 1 4 5/4 इसको ऊपर लिख लेंगे। 10⁹ ऑलरेडी है, ये आएगा तो 4 हो जाएगा। 5 को 4 से डिवाइड करो तो कितना है? 4 1 to 5 into 10⁻13 न्यूटन ये आएगी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल उससे पहले एक नोट पॉइंट लगवा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यूनिफॉर्म मीन्स होता है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या रहना? सेम रहना, चेंज नहीं होगी। हर पॉइंट पे इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू क्या है? सेम। दो चार्ज पार्टिकल ले रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव। ये मैंने लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और ये ले लिया मैंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे जाते हैं तो उनके ऊपर एक कूलम्ब फोर्स लगता है, वही अभी देखा था आपने। E = F/Q
इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू ई। ओके, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज है, क्यू ई फोर्स, वो ई के अलोंग लगेगा, और नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। कौन से? ई के अपोजिट डायरेक्शन। कैसे? इसको इस तरह भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इस साइड कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, प्लस से क्या होती है, अवे। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव। ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इसलिए ई की डायरेक्शन क्या है, उस साइड है। तो ये इधर कौन सा चार्ज है, प्लस है, तभी ई की डायरेक्शन उधर जा रही है, इससे पहले वाले में बताया था। अब यहाँ प्लस चार्ज है, तो इधर प्लस भी प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, इसको रिपेल, इसलिए इसकी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। सिमिलरली वो इधर प्लस का चार्ज है और ये माइनस का चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, फोर्स अट्रैक्ट करेगा। तो ये है, तो आपको ये ध्यान रखना है, लिख लो इसके नीचे, कूलम्ब फोर्स on positive charge on positive charge is in the direction of electric field intensity. Electric but on negative charge in the opposite direction, in the opposite direction of electric field intensity. ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, इसको नोट कर लो। न्यूमेरिकल A charged particle having mass 5 milli 5 gram and charge 6 nanocoulomb is placed
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन in air. Find magnitude of electric field. तो स्टूडेंट पता है ये आपको डायग्राम एयर में स्टेशनरी है, इक्विलिब्रियम में है, ये चार्ज क्यू। mg किस तरफ लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। E क्या लॉन्ग है, इसलिए F इज इक्वल टू क्यू किस तरफ लगेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम में है इसलिए टोटल फोर्स क्या है? 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होते हैं? इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स और डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स दोनों क्या है? मैग्नीट्यूड इक्वल। mg इज इक्वल टू क्यू। E चाहिए, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg अपॉन क्यू। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इम्प्लीमेंट हो जाएगा। गिवन क्या क्या है आपको? मास गिवन। मास कितना है? 5 ग्राम। चेंज कर लो केजी में। क्यू कितना है? 6 नैनो। जी कितना है? 10। ई आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना। रख दो इसके अंदर एम जी 10, क्यू कितना है? 6 नैनो। कितना आ जाएगा? ये इससे कैंसिल कितना हो जाएगा? 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? 5/6। ये आएगा। ओके, नोट कर लो। इसके बाद में देखते हैं आगे। इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल एक कंडीशन है, एक सिस्टम है जिसमें क्या किया जाता है? कोई भी दो इक्वल चार्ज, इक्वल वैल्यू वाले चार्ज बट अपोजिट नेचर में, उनको स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर के चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस करते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज।
when two charge particle having equal charge but in opposite nature is placed at a small distance. This system is called electric dipole. ये क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये डायपोल का मिड पॉइंट है और इनके बिटवीन डिस्टेंस है 2L कंसीडर कर रहे हैं। 2L क्यों कंसीडर कर रहे हैं? आप L भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हो सकता है मिड पॉइंट से कई बार आपको जो भी डायपोल में क्वेश्चन आएंगे वो मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, तो इसको 2L को हाफ आप डिवाइड कर दो, LL डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा? इस सिस्टम को कहते हैं डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल कोई क्वांटिटी नहीं है, केवल एक सिस्टम है जिसमें दो चार्ज होनी चाहिए, अपोजिट नेचर में होनी चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में होनी चाहिए। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये भी 2Q, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल ही है। 2Q और 2Q दोनों इक्वल वैल्यू वाले हैं, लेकिन एक प्लस का है तो दूसरा क्या है, माइनस का है। ये भी 2 चार्ज है। कैसे? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q Q 2Q को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हो। ये इसके साथ डायपोल बना लेगा और ये इसके साथ डायपोल बना लेगा, ये भी इलेक्ट्रिक डायपोल ही है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी है? कि किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल का कोई भी चार्ज है और उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट इक्वल होता है। इट इज द product of, it is the product of either charge of dipole and effective distance between them।
मल्टीप्लाई कर लो कोई भी चार्ज, ये आ गया। वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर लगा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो। तो वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी से डिनोट करते हैं, पी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ट्वेल्व को आप इफेक्टिव डिस्टेंस बोल सकते हो, इफेक्टिव डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दूसरा। क्यू चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन होगी, फिक्स होगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं कहां से कहां होती है। मैंने क्या लिखा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मीन क्या था? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऐसा यूनिट इसकी क्या? चार्ज की तो क्यू, लेंथ की मीटर, कूलम इनटू मीटर। बट इसको ऐसा यूनिट आप डी बाई भी लिख सकते हो, डी बाई भी आप लिख सकते हो। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। Position of two charged particles. सिक्स कूलम माइनस 6 कूलम। इसकी पोजीशन है 0 0 माइनस 20 मीटर एंड प्लस का 6 कूलम। उसकी पोजीशन है 0 0 20 मीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इनटू उनके बिटवीन डिस्टेंस। Q की वैल्यू कितनी है? 6 और इनके बिटवीन डिस्टेंस है 12। वो कितनी है? ये देखिए, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये जेड कोऑर्डिनेट, ये कुछ
तो इधर माइनस, ये ओरिजिन है 0 0 -20, 0 0 प्लस का 20। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी? 20 इधर है 20 इधर है, तो कितनी आ जाएगी? 40 मीटर। या फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है आपको, x1 माइनस, ये 10th क्लास में पढ़ा था, y1 माइनस y2। यदि थर्ड कोऑर्डिनेट है तो z वाला और आ जाएगा। इससे भी फाइंड कर सकते हो, जिसको 2l से डिनोट करते हो आप। x1 0 है, 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, y भी 0 है, और ये कितना है? -20 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 12। ये सब 0 है, ये -40 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1600, और अगेन कितना जाएगा? 40 मीटर। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट भी। तो 12 कितना आ गया आपका? 40 मीटर। अब लगा दीजिए क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्मूला क्या है? Q × 2l। Q आपका दे रखा है 6, 2l कितना दे रखा है? 40। यानी 240 कूलम × मीटर, इतना आएगा। नोट कर लो इसको।